हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट मैच द इमोशन इन कॉलम ए विद द आइटम इन कॉलम बी। ओके, फर्स्ट फियर और टेरर, इसको मैच करना है कॉलम बी में जो ऑप्शन दिए हैं उनसे। जैसे केजिया का जो इमोशन फियर और टेरर का आता है वो किस समय आता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन थर्ड, फादर कम्स एट होम या फादर कम्स होम एंड स्पीकिंग टू फादर, गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम। ये सब वो सिचुएशन है जब केजिया फियर फील करती है और टेरर फील करती है। तो ये इसके ऑप्शन हो गए। ठीक है। सेकंड सिचुएशन, ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, केजिया रिलीफ का जो सेंस है कब महसूस कर पाती है, कब खुश होती है। फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय किस एंड नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रो पेंटर। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड इसके लिए, और फर्स्ट इसके लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है। और थर्ड के लिए फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फादर कंफर्ट हर एंड फॉल एस्लीप, ये इसमें है। और फादर स्ट्रेच आउट ऑन सोफा एंड स्नोरिंग, ये एक्चुअली फर्स्ट में ही आपको जोड़ना है, सेवंथ भी इनके साथ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सेवंथ। ठीक है, इसमें केवल ये एक है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप, फर्स्ट से मैच करने वाले सेकंड, थर्ड फोर्थ और सेवंथ, ए के सेकंड से मैच करने वाला फर्स्ट और सेकंड, और ए में थर्ड से मैच करने वाला 6 नंबर बी कॉलम में। ओके, देन answer the following questions in 1 or 2 sentences. Why was Kezia afraid of her father? Who were the people in Kezia's family? What was Kezia's father's routine before going off his office? After coming back from his office on Sunday? मतलब दो में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि केजिया फैमिली में कौन कौन लोग हैं। पहले में आपको सिर्फ ये बताना है कि केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी। और थर्ड क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें आपको केजिया फादर के रूटीन बताने हैं, और वो रूटीन भी ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद और संडे को क्या रूटीन रहता है। इन व्हाट वेज डिड केजिया's grandmother encourage her to get to know her father better? इसमें किस तरीके से केजिया की ग्रैंड मदर एनकरेज करती है उसे, और इसे एनकरेजिंग में भी उसके जैसे इसमें बताया गया है, इन व्हाट वे डिड केजिया's ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट नो हर फादर बेटर, कि उसके फादर को वो अच्छे से समझ सकती है, उसके लिए एनकरेज करती है और
क्या बताती है, उसके लिए इनकरेज करने के लिए, उसको कौन सा कार्य वो करने के लिए कहती है, वो इसमें आप लिख सकते हैं। आंसर देखिए आप। फर्स्ट, Kezia was afraid of her father because he was very strict, who always used to give commands to everybody else in the house. पहली बात तो ये कि केजिया अपने फादर से इसलिए डरती थी क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, हमेशा वो कमांड देते रहते प्रत्येक व्यक्ति को घर में, और ही नेवर प्लेड विथ हर। दूसरी बात ये थी कि उसके फादर केजिया के साथ कभी भी खेलते नहीं थे। और तीसरी बात इसमें जैसे बताई कि ही हैड बिग हैंड्स, हैवी फेस, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned वर बिग, एंड शी वाज especially terrified with the manner in which he looked at over his spectacles. और क्या कारण था, उसके हाथ काफ़ी बड़े थे और चेहरा काफ़ी बड़ा था, और स्पेशली जब वो यॉर्निंग करते थे, उबासी लेते थे उस समय, और विशेषकर तब उस डर जाती थी जब स्पेक्टेकल से या चश्मा लगाए हुए रहते थे और चश्मे के ऊपर से वो देखते थे। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं अच्छे से। सेकेंड, केजियाज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड हरसेल्फ। केजिया के परिवार में कौन कौन थे? केजिया खुद है और उसकी मदर, उसके फादर और उसके ग्रैंड मदर। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, केजियाज फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर ए कैजुअल किस। तो ये तो आंसर हो गया बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। केजिया का फादर ऑफिस जाने से पहले जो उनका रूटीन था वो इसमें बताया गया है। वो हमेशा केजिया के रूम में जा कर के उसको और कैजुअल किस करके फिर उससे गुड बाय लिखते हुए वहाँ से विदा होता था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ही ऑर्डर फॉर टी टू ब्रॉट इन टू द ड्राइंग रूम। आते ही सबसे पहले ऑर्डर देते थे चाय के लिए, चाय भी ड्राइंग रूम में उसके लिए पहुँचे। He also asked his mother to bring him newspaper and his slippers and Kezia to pull off his boots. और वो अपनी मदर से कहते थे उसके लिए न्यूज़पेपर लाने के लिए और स्लीपर लाने के लिए, और उसके बाद केजिया उनके शूज़ उतारती थी। तो ये उसका रूटीन था। संडे का रूटीन क्या था ये इसमें बताया गया है। ऑन संडे, Kezia's father would stretch out on sofa. He would cover his face with his handkerchief, put his feet on one of the cushion and sleep soundly. संडे को केजिया के फादर सोफा पर किस तरीके से लेटे रहते थे और अपने चेहरे पर, फेस पर हैंडकरचीफ रख करके और अपने पैरों के नीचे कुशन रख करके साउंड स्लीप लेते थे। देन आंसर नंबर 4, Kezia's grandmother encouraged her to get to know her father better by sending her to the drawing room to talk to her parents on Sunday. केजिया ग्रैंड मदर उसको इनक्रेज करती थी हमेशा कि अपने फादर को बेटर वे में समझ सके, इसलिए उसके रूम में भेजती थी। संडे के दिन वो केजिया को के पेरेंट्स के पास जाने के लिए कहती थी। And she also suggested Kezia to make a pincushion out of a beautiful piece of yellow silk as a gift for her father's birthday. और ग्रैंड मदर केजिया को ये भी सजेस्ट किया था कि वो उसके फादर के बर्थडे के अवसर पर पिनकुशन बनाए। डिस्कस दीज क्वेश्चंस, ये हो गया कंप्लीट 4 तक। अब आप ये देखिए, केजिया's effort to please her father resulted in displeasing very much. How did this happen? A long answer type question. Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him. वैसे केजिया ने अपने फादर को प्लीज़ करने के लिए एफर्ट किया और लेकिन उसका रिजल्ट निकला डिस्प्लेजिंग में, यानी कि वो नाराज़ हुए। ऑन एवरी संडे her grandmother sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother.
तो किस तरीके से इसमें बताया कि केजिया का जो एफर्ट था, चाहती तो थी कि वो अपने फादर को खुश करे, लेकिन उसके कार्य से वो नाराज़ हो गए। संडे के दिन जब उसकी ग्रैंड मदर ने और उसको ड्राइंग रूम में भेजा था नाइस टॉकिंग के लिए फादर मदर के साथ, बट हर presence always irritated the father, and he was to call her little brown owl। और उसके जो फादर थे वो इरिटेट होते थे और हमेशा ही उसको लिटिल ब्राउन ऑल भी कहते। वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वुड बी नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन फॉर ब्यूटीफुल गिफ्ट। ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया था फादर के बर्थडे पर पिन क्वेश्चन बनाने के लिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। आफ्टर स्टिचिंग 3 sides of the cushion with double cotton with the great care and effort, Kezia was stuck as to what to fill the cushion with। 3 साइड उसकी सिलाई करने के बाद और उसमें कुछ स्क्रैप बनने के लिए केजिया फाइंड आउट कर रही थी, उसे कुछ मिला नहीं था। और आपने चैप्टर में पढ़ा होगा किस तरीके से स्क्रैप वो अपने मदर के बेडरूम में प्राप्त करती है, कुछ पेपर शीट्स। शी डिस्कवर्ड शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल एंड शी गैदर्ड दीज, tore them up and filled the cushion with the torn piece। Unfortunately, her efforts to please her father not only went in vain but also had an unanticipated consequence। और दुर्भाग्य ये रहा उसके जो भी एफर्ट थे वो सब व्यर्थ गए और उसके फादर बल्कि इस प्रयास के कारण परेशान हुए, दुखी हुए। दिस वॉज बिकॉज द seats she had torn were her father's speech for the port authority। उसका कारण भी यही था कि वो जो सीट्स उसने उस क्वेश्चन में डाल दी थी वो एक्चुअली उसके फादर के स्पीच के पेपर थे जो कि उन्हें पोर्ट ऑफ अथॉरिटी के समय देना था। एंड हर फादर स्कॉल्डेड हर फॉर टचिंग थिंग्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर एंड पनिश्ड हर बाई हीटिंग हर पाम विथ ए रूलर। और उसके फादर ने उस कार्य के लिए उसे काफ़ी स्कॉल्ड किया, डांटा, और सिर्फ डांटा ही नहीं बल्कि स्केल से उसके हाथों पर हीटिंग भी की गई और पनिशमेंट दिया गया। केजिया डिसाइडेड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। What kind of father was Mr. MacDonald, and how was he different from Kezia's father? Kezia compared her father with Mr. MacDonald। केजिया ने किस तरीके से अपने पिता की कंपैरिजन मैकडोनाल्ड को अच्छा माना, जो कि उनके पड़ोसी थे, नेक्स्ट डोर नेबर। ही वॉज ए लविंग, जेंटल एंड फॉरगिविंग फादर। बहुत ही स्नेह करने वाले और बहुत ही क्षमा करने वाले भी और जेंटल फादर थे। ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रन। किस तरीके से वो हमेशा अपने बच्चों के साथ मुस्कुराते हंसते रहते थे, खेलते रहते थे। ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन इन ए फ्रेंडली मैनर। और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली मैनर में व्यवहार करने वाले। ही वॉज जस्ट अपोजिट टू द केजियाज फादर। और किस तरीके से वो केजिया के फादर से बिल्कुल अपोजिट बिहेव करने वाला, ठीक है। देन अनलाइक केजियाज फादर never punished his children, he played with them whenever he was free। केजिया के फादर की तरह उन्हें पनिशमेंट देने वाला नहीं था,
और हमेशा बच्चों के साथ खेलने वाला जब भी वो फ्री होते। केजियाज फादर वॉज वेरी हार्ड्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और केजिया का फादर तो जिस तरीके से वो देखते थे हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, काफ़ी कठोर थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने वाले थे। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड हर सिंपैथी। किस तरीके से केजिया ने जैसे कि अपने फादर को समझा, देखा और एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, इसकी सिंपैथी की आवश्यकता थी। विथ हर मदर and grandmother at the hospital, Kezia is left at home in care of Elise, the cook. जब उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही हॉस्पिटल थे, केजिया को घर पर छोड़ा गया एलाइस के पास जो कि उनकी कुक थी। एट नाइट आफ्टर सी इज पुट टू बेड बाय द कुक सी हैज़ ए नाइटमेयर। और जब दिन के समय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रात्रि के समय जब उसने देखा कि उसके कुक के द्वारा और उसको अकेला छोड़ा गया, उस समय बेड पर उसको जो नाइटमेयर और दुःस्वप्न आ रहे थे। सी कॉल्स फॉर हर ग्रैंड मदर बट टू हर सरप्राइज सी फाइंड्स हर फादर स्टैंडिंग नियर हर बेड। नाइटमेयर में डरने से और जिस तरीके से वो चिल्ला रही थी और हमेशा अपनी ग्रैंड मदर को पुकारती थी, और ये देख करके उसको सरप्राइज हुआ कि उसके फादर उस समय उसके बेड के पास आ चुके थे। एंड ही टेक्स हर इन हिज आर्म्स एंड मेक्स हर स्लीप नेक्स्ट टू हिम। और फिर उन्होंने अपने गोद में उसको लिया था और अपने साथ उसको सुलाया। हाफ एस्लीप सी creeps close to him, snuggle her head under his arm and hold tightly to his shirt। और उसने उस समय फील किया था कि जब वो नींदी अवस्था में थी, अपने फादर के बिल्कुल नज़दीक वो चिपक कर सो गई थी उसकी शर्ट को पकड़ करके। और फादर आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स फॉर वार्म। उसके फादर ने भी उसको यही सजेशन उस समय दिया था कि अगर उसको डर लगता है वो बिल्कुल अपनी जो लेग्स हैं, अपनी जो फीट हैं, अपने फादर के लेग्स के पास और रख कर के सो जाए। हर फादर गोज ऑफ टू स्लीप बिफोर हर। उसके पिता को हालांकि पहले ही नींद आ गई थी उससे। और दिस मेक हर अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ टू वर्क हार्ड एवरी डे and this leaves him too tired to be like Mr. McDonald. She expresses her altered feeling for her father by telling him that he has a big heart। और ये सब उसकी अंडरस्टैंडिंग उस दिन बन रही थी कि क्यों उसके पिता को हार्ड वर्क करना पड़ता है प्रतिदिन और वो किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। और यही जो सिचुएशन थी वो समझ चुकी थी और उसने अपनी फीलिंग्स को भी उस समय चेंज कर लिया अपने फादर के प्रति। और जो काफ़ी भय उसका था अपने पिता के लिए, अपने खुद के मन में वो चेंज हो चुका था, एल्डर हो चुका था। और इस समय वो अपने पिता को काफ़ी बिग हार्टेड और जनरस और काफ़ी उदार हृदय वाले व्यक्ति वो मान रही थी। तो ये आंसर्स